हेलो एवरीवन। चलिए आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो साइंटिस्ट या तीन साइंटिस्ट के नाम हम कह सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अहम रहा है। एक फैराडे थे और एक लेंज थे। इन्होंने हमें ऐसा सिस्टम डिजाइन करके दिया, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे आज हमारे पास ट्रांसफार्मर है अवेलेबल, इन्वर्टर है, बहुत सारी चीजें जो कि हमारे डेली लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। सोचिए अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आया होता तो ये सब डिस्कवर ही नहीं होते। तो हम बहुत ही थैंकफुल हैं फैराडे एंड लेंज के। चलिए हम देखते हैं, आज समझते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल या क्या इन्होंने दे दिया हमें, और हम कैसे इसमें अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और ये क्लास 12 का एक चैप्टर भी है। चलिए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि मैग्नेट मैग्नेट में मैग्नेट की वजह से एक फील्ड लाइन जनरेट होती है। फील्ड लाइन अगर फील्ड लाइन किसी एक पर्टिकुलर एरिया को कट करती है तो वहां फ्लक्स जनरेट होता है। जब फ्लक्स जनरेट हो गया, अगर फ्लक्स, अब ये बात आती है कि अगर फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फ्लक्स है वो चेंजिंग है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि 1 सेकेंड पे 10 यूनिट है, और 2 सेकंड पे 20 हो गया, फिर 3 सेकंड पे 40 हो गया। तो ऐसे होते हैं वेरिएबल। तो यहां से हमें ये पता चला कि ये जो फ्लक्स है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। अगर ये चेंज करता है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर जो भी वो कॉइल होगा, सर्किट होगी, जो भी कुछ भी होगा, तो उसमें क्या होगा कि ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कॉइल है एंड ये हमारे पास मैग्नेट है। ये मैग्नेट है। देखिए क्या होगा, ये मैग्नेट के पास फील्ड लाइन होगी, मैग्नेट फील्ड लाइन जनरेट किया है। अब ये कॉइल फिक्स है, ये फिक्स है, ये कॉइल फिक्स है। तो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट इधर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। जब मैग्नेट इधर जाएगा तो ये जो फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस वो इंक्रीज करेंगी। जब मैग्नेटिक बी जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, यहाँ हमें समझ में आएगा कि जो फ्लक्स भी है वो भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होगा वो भी इंक्रीज करेगा। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो फैराडे के दो लॉ थे, फैराडे ने दो लॉ दिया था। पहला, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, सेकेंड क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटेटिव में हो गया हमारे पास जैसे कि ये होगा ईएमएफ बराबर डी फाई बाई डी टी, ऐसे होगा। या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन टाइम, ये होता है। आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा ये सब चीजें, बस मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, समरी दे देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो सेकेंड वाला था क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब जो ईएमएफ जनरेट होगा वो माइनस में डी फाई बाई डी टी होगा, इसका ये मतलब था। आई होप आप ये थोड़ा सा समझ सकते हैं। यहाँ पे बेसिक्स था, फंडा था, ये तो समझ में आया। ये जो देखिए, अब हम क्या आपको समझाने वाले हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ विथ एरिया वेक्टर। एरिया एक वेक्टर होता है, जैसे ये हमारे पास कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा या ऐसे होगा, यही होगा इसके परपेंडिकुलर। ये जो हमारा सरफेस होता है इसके जस्ट परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, और ये फील्ड वेक्टर है। अब इन दोनों की वजह से ये होगा। यहां से देखो क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। अब यहां देखो क्या होगा कि अगर हम कहते हैं डी फाइव बाई डी टी, इसका मतलब कि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक एरिया, एक कॉस थीटा। ऐसे जैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम फील्ड को वेरी कर सकते हैं, या फिर हम इस एरिया को वेरी करें, एरिया बढ़ाते जाएं, वो भी उस प्रोसेस होता है। वी विल सी, वी विल सी इसको। अब देखिए ये समझ में आ गया होगा, आई होप। बस इतने ही फार्मूले, इतनी ही चीजें समझ लिए तो आप
नीट के बेसिक्स क्वेश्चन कर सकते हैं, जेई के बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं, बोर्ड्स में तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये हो गया। अब आपको अभी ये समझ में आएगा कि हम इस पे पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होगा उसको पढ़ रहे हैं। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेंज लॉ। लेंज ने क्या कहा था, लेंज ने ये बोला कि अगर कोई कॉइल है, जैसे कि ये हमारे पास कॉइल है, यहाँ पे देखिए ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, इधर की तरफ आ रहा। तो इन्होंने कहा था कि अगर मैं जिसके वजह से प्रोड्यूस होऊंगा उसी को अपोज करूंगा। उनका ये कहना था। अगर कोई कॉइल है, जैसे कि मैं बात करूं, ये देखिए एक कॉइल हो गया, अगर मैं कहूं कि इसमें इस तरफ जो करंट है वो इंक्रीजिंग नेचर का है, तो यहाँ पे ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर एक करंट इंड्यूस्ड करेगा खुद के अंदर। सेम वही प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे ये जो करंट है वो इंक्रीजिंग नेचर का है, तो इसको जस्ट अपोज करने के लिए वो डाइंग नेचर का होगा। होगा होगा ना? हाँ, तो ये जस्ट इधर की तरफ आएगा, इसका जो आई इंड्यूस्ड होगा। अब ऐसे ही देख लो आप, अगर ये मैग्नेट है, एन साइड वाला है, अगर किसी भी कॉइल के पास जाने की कोशिश करेगा तो ये जो कॉइल है इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। अगर हमें भी पता है कि दो मैग्नेट हैं, उनमें अपोजिशन कैसे होगा, जब इधर से यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, अब इनमें रिपल्शन होगा। अगर यही होता, यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्थ ये साउथ, और यहाँ पे साउथ यहाँ नॉर्थ, तो ये अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा। आया बात समझ में आपको? अट्रैक्टिव नेचर, ये रिपल्सिव नेचर। तो यहाँ देखिए ये नॉर्थ इसके पास जा रहा है, तो ये इसको ढकेलना चाहेगा, ढकेलने के लिए यहाँ पे एन बनेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो नॉर्थ पोल है ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये कॉइल कहेगा कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे तुमको। ये क्या कहेगा कि हम जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, तो इसके लिए क्या लगेगा यहाँ पे, साउथ। तो आपको बेसिक से याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। आप एन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं एन। वही मैं कहूँ कि आप जस्ट इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दीजिए और इसको इधर की तरफ बेंड कर दीजिए। एस कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे ही डायरेक्शन लगा लो। ऐसे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। बस ये ध्यान रखना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे ये देखो, ये ऐसे गया, अगर घड़ी ऐसे चलती है तो इसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर घड़ी ऐसे चलती है तो क्लॉकवाइज। बस इस पे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वी विल सी। देखते हैं, एक एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या है, अ स्क्वायर लूप ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस इतना ओम, यहाँ पे सॉरी ये हमारे पास ओम है, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। ये जो भी कह रहा है छोड़ो, एक प्लेन में है। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हमारे पास स्क्वायर लूप मतलब एक स्क्वायर हो गया, उसकी साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होगा तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये 100 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हम कह सकते हैं 10 के पावर 4, ये माइनस में कर देंगे। ये जो हुआ है ये होगा, वी कैन से 10 के पावर -4। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटीमीटर है तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। यूनिट का सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, आप ऐसे कर लो, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.01। इसको हम बोल सकते हैं 1 इंटू 10 के पावर -2, ये भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास एरिया हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या करा है, मैग्नेटिक फील्ड इतना दे दिया, बी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.10 टेस्ला। अब इस सेट अक्रॉस द प्लेन नॉर्थ डायरेक्शन द फील्ड इज डिक्रीज टू द जीरो इन इतना सेकेंड, और यहाँ पे टी इक्वल टू कितना दे दिया, 0.70 सेकेंड, ये इतना समय दे दिया। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, कह रहा है कि प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। अब आपको ध्यान देना होगा, यहाँ से ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कहता है कि पहले इस ऐसे ऐसे था, इस डायरेक्शन था ईस्ट वेस्ट में, अब ऐसे चला गया नॉर्थ साउथ,
तो पहले क्या रहा होगा, एंगल जीरो रहा होगा, पहले एंगल जीरो रहा होगा, आर यू गेटिंग, पहले एंगल जीरो रहा होगा, ऐसे है। और क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। Okay, we will see this.